नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। खबर जनपद रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र तहसील बिलासपुर के ग्राम मडाव की है, जहां पर विकलांग पीड़िता प्रेमवती ने बताया कि हमारे बेटे की शादी दूधिया रमेश कुमार की पुत्री बिकटके का मेरा अजीम नगर जिला रामपुर के साथ 9 वर्ष पहले हुई थी। मेरा एक पोता 6 वर्ष तथा एक पोती 7 वर्ष की है। जब भी मेरा बेटा अपनी ससुराल बहू को लेने के लिए अपनी ससुराल जाता है तो ससुर रमेश कुमार दूधिया, राजू पुत्र रमेश कुमार, जयप्रकाश पुत्र रमेश कुमार, भागीरथ पुत्र रमेश कुमार पीड़िता के बेटे को बड़ी बेरहमी के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हैं और जो भी पास में पैसा होता है उसे दबंगई की बल पर लूट लेते हैं और पीड़िता के पुत्र को मरणासन की अवस्था में छोड़ते हैं। विकलांग पीड़िता प्रेमवती की एक नाबालिग बेटी भी है, जिसका अपहरण दबंगई के बल पर रमेश कुमार, राजू पुत्र रमेश कुमार, जयप्रकाश पुत्र रमेश कुमार, भागीरथ पुत्र रमेश कुमार थाना अजीम नगर जिला रामपुर ने कर लिया है। पीड़िता कई बार शिकायती पत्र भी दे चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन रामपुर इस पर क्या कार्रवाई करता है या यूपी की योगी सरकार में विकलांग पीड़िता प्रेमवती न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। कहाँ के रहने वाली हैं आप? तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर। जी बताएं, क्या समस्या आपकी? ये समस्या है, मेरा एक बेटा है और ससुराल वाले इसको मारपीट करते हैं। 9 साल शादी को हो गए। एक पोता है, एक पोती है, 7 साल का है, एक 6 साल का है और मैं परेशान बहुत हूँ। अब मेरा एक बेटा है, उसको मारना पीटना करता है। इसका ससुर दूधिया रमेश। ससुर का नाम क्या है? दूधिया रमेश। दूधिया रमेश जी। कहाँ के निवासी है वो? बगड़के का, मजरे का। अच्छा, वहाँ का थाना अजीम नगर। और मुझे परेशान बहुत करते हैं, मारपीट करते हैं और मेरी बहू को भेज नहीं रहे हैं। इसने मेरे बेख्याल झूठे ऐप लगा के और मतलब मुकदमा डाल दिया। सर जी, मैं मुकदमा लायक नहीं हूँ और ना ही मैं चलने फिरने लायक हूँ। मैं एक लड़के के पीछे अपने मतलब सहारा पकड़ती हूँ। ये मेरा कारा गोरा लड़का है और काका में मुझे 9 साल हो गए। 9 साल से मेरे लड़के को ही मारते हैं। जब जातंग लेवाने जब ही मारते हैं, जब जातंग लेवाने जब मारते हैं। भैया दोज को लेके गया था मैं, तो 6-7 हजार रुपये के बच्चों को कपड़े बना के ले गया था। फिर रात को 11 बजे मारा था, हमारी जान से मुझे छोड़ा था। तो रात में अपने कुनबे में आके मैंने कुनबे टब्बर में चचताऊ में रात काटी थी आके और रात में बड़ी मुश्किलों से जान बचाई थी। हमारी जान पे छोड़ा था मुझे। और सर जी, मेरी लड़की के गोद भरने आए थे तो मतलब चीज पीज है। मैंने शादी करी है, कोई भजा के थोड़ी लेकर आए हैं। काका मैंने मतलब काका में सब जनों के सामने शादी करी है और इसने मेरी लड़की को नाबालिग ले गया। आज मेरी लड़की वहाँ पे रह रही है और अपनी लड़की को रोके पड़ा है। और सर जी मारपीट करता है, कहता है लंगड़ी लंगड़ी लंगड़ी। मुझे भगवान ने बनाया है, मुझे किसी और ने नहीं बनाया। जब मैं जाती हूँ तो मुझे मारी पीट करता है कि ये लंगड़ी को मतलब किसने बुलाया, किसने नहीं बुलाया। मैं अपने पोती पोतों को लिवाने गई थी तो उसने ये बोला कि मेरे बच्चों का दादी दादा नहीं है, मेरे बच्चों का बाप नहीं है। मैं बताऊँ, मेरे वो जमीन छीनने के चक्कर में था। काख में जमीन थी, जमीन पे उसकी नियत थी कि कल को जमीन छीन लेंगे। माँ विकलांग है, एक लड़का, बाप सीधा करेंगे क्या। कल के दिन में इनके लात मार दूंगा मैं और थोड़ी बहुत जमीन मेरी रेता पेते की जमीन बेच के और अपनी लड़की के नाम में करा दूंगा मैं। आपके पिता का नाम क्या? ध्यानी। ध्यानी जी। और मतलब सर जी का हमें मतलब मेरी थोड़ी भी मोहताज की मतलब खमोतिया में जमीन थी थोड़ी सी रेते पेते की। इसने मतलब मेरे लड़के से मतलब वो करके और अपने लड़के को जयप्रकाश को 15 लाख के मकान लेके दिए। और मैं आज परेशान हूँ। मेरी ये एक ही बहू है, एक ही बेटा है और 9 साल हो गए शादी को और जो अपनी लड़की को नहीं भेज रहा। मैं क्या करूँ, मैं मोहताज हूँ। मेरी एक लड़की शादी करने से रह गई है, जहाँ देखता मुझे हुई मारता मेरे लड़के को मारता। मैंने मतलब काका में इतनी मोटी इसने गर्दन कर दी थी और मैंने अपने सरकारी अस्पताल में मतलब लड़के को दिखा के और तब मैंने पट्टी उट्टी बनवाई थी। 1 साल हो गया भैया दोस्त को अपनी लड़की को भेज दिया। 8-9 साल शादी के हो गए। 2 बच्चे हैं, काफी बड़े 2 बच्चे हैं, इतने बड़े बच्चे हैं मेरे। 6-7 साल चाहती हूँ, मेरा मन करता है। और वो बहुत गंदा मिल गया। सास ससुर बहुत हरामी है, ससुर बहुत ही गंदा और सास भी बहुत गंदी है, क्योंकि लड़की वो ही रोकते हैं काफ में, जेली के समझाने की बात नहीं करती। इसकी लड़की का किसी से संबंध था। जब ब्याहली वो नहीं आई थी तो मैंने इसे बताया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब नहीं हुआ। अब 2 बच्चों बालकों की माँ हो गई। अब इसने अपनी लड़की को रोक लिया है। साहब मैं परेशान हूँ। एक इसका लड़का राजू है, एक मतलब जयप्रकाश है
और मतलब एक भागीरथ है। ये 3 लड़कों पे पूछता है और मेरा लड़का एक ही है। सर जी मैं बहुत गरीब नहीं औरत हूँ और मैं मोहताज हूँ। मेरा आदमी सीधा सादी है, रोज डेली मजदूरी करता है और रोज डेली मतलब कख में लाके मुझे खिलाता है। एक मेरा मिजला साला हैगा, जब हम में दोनों मियाँ बीवी में हो जाती है थोड़ी बहुत घर में, तो वो अपनी बहन को बुला के ले जाता है। मैं काम पे आ जाता हूँ, मेरे पीछे बुला के मेरे घर से ले जाता है पुलिस के द्वारा, और पुलिस मेरी सुन के राजी नहीं है, क्योंकि कभी मेला थाने में कर देती है, कभी कोर्ट में कर देती है, कभी अजीमनगर थाने में कर देती है, कभी 6 बजे 7 बजे रात में किसी टाइम कैमरी थाने में आ जाती है। हम दोनों, मेरा बाप मैं, हम मजदूरी करने रात में आ जाते हैं। 3-3 बजे से साहब निकल जाती है ये बच्चों को छोड़कर। अब हमने मतलब इसका पीछा करना छोड़ दिया। सब जी ने मेरे नाम मुकदमा डाल दिया। मैं मुकदमा लड़ने लायक नहीं हूँ, मैं मोहताज हूँ। मैं कहाँ से लाऊं? ये तो मतलब कोठा डीलर है, कोठा अपना बिलोक कर देता है और ये पेट पाल लेता है और सब बोरी की बोरी बेच लेता है, मैं बताऊँ, और दूध का काम करता है। ये मैं कहता है कि लंगड़ी का 15 लाख रुपए लगाऊंगा। तो साहब मैं 15 लाख कहाँ से लेकर आऊंगी? तू तो अमीर आदमी है और मैं गरीब नहीं औरत हूँ, मैं बताऊँ। साहब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे 7 साल के हैं, 8 साल के हैं। कल कोई ना कोई मतलब वो कर दिया तो मैं बच्चों की कहाँ से विवाह करूंगी, कहाँ से नहीं हो। वो तो कल कुछ दिन में लड़की को आपने मेरे बच्चों को लाकर डांट देगी। आज हम मतलब कमा उमा कर हम आज उसके लिए वो नहीं करेंगे तो हम कल के लिए उसके शादी कैसे कर देंगे? हैं? उन बच्चों को सर पढ़ाने के नहीं, लिखाने के नहीं, मैं उनकी शादी ब्याह करने के लायक नहीं। बताओ मैं क्या करूँ? मैं जब वो अपने मैके में बैठ गई तो अपने बच्चों का आगम कैसे कर सकता हूँ मैं? बच्चों को कहा मैं एक को छोड़ जाती है, कहीं जाती है और एक भटकता रहता है। मेरे 1 साल हो गया, मेरे पोती पोता मुझे देखने नहीं मिले। 1 साल हो गया ना, मैंने फोन करा है, न मैं बुलाने गया हूँ। बुलाने जाता हूँ तो मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, गाली गुप्तारी देते हैं, मुझसे मोटरसाइकिल छीनते हैं और मेरे साथ बहुत मारपीट, बहुत अत्याचार करते हैं मेरे साथ। और साहब मैंने मतलब 11 चीजें चढ़ाई हैं। मैंने 11 चीजें लेकर चली गई है और मेरी लड़की के गोद भरने आए थे, उसमें की भी चीजें निकाल के लेकर गई है। मैं घर नहीं थी, मैं पांडे का अस्पताल में थी। मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है सर जी, मैं बताऊं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अकेली हूँ, ना मेरे देवर है, ना जेठ है, ना सास ससुर है मेरे, और मेरे लड़के के भी खाली हम माँ बाप मोहताज हैं। नहीं ना आ रही है, न एक तरफ कर रही है, न फैसला दे रही है, न छुटकारा पा रही है। तो कम से कम उसके लिए खुला दरबार है। न घर में खाने में कमी है, न पहनने में कमी, न ओढ़ने में कमी। अच्छा खासा घर बना हुआ, फिर भी ये कहती है मेला थाने को पुलिस लेकर आती है। इसका 1 कमरा है, कच्चा मकान है। मैं बताओ कहाँ रहूँ? आप तो देख ही आए हो मेरे मकान में, बताऊं सर जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बताऊं। रातों निकल जाती है। इसका बाप यही नहीं कहता, जब हम यहाँ पे बुलाते हैं तो नहीं आता है, और जब लड़का लेकर जाता है तो लड़के को मार पीटता है और मतलब घर से निकाल देता है। मैं बताऊं कि जा, तेरे पास है क्या? साहब तूने क्या देखा था जब लड़की का घर देखा था? तुमने हाथ पैर देखे थे तो हाथ ही पैर आज हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। लंगड़ी करके बोलता है, लंगड़ी करके बोलता है। जब जाता हूँ बुलाने जब भी मारपीट करता है मेरे साथ में, जब भी जाता हूँ जब भी मारपीट करता है। जब से शादी हुई है जब से मुझे बहुत परेशानी करा है। कम से कम 10 बार पंचायत हो गई, थाने तहसील हो गए, फिर भी भेज देते हैं। फिर काक में जब मैं जाता हूँ कोई त्योहार पड़ता तो जब भी रोक लेते हैं। मेरे साथ में बहुत मारपीट करते हैं। मैं बहुत लाचार हो गया, बहुत परेशान हो गया, बहुत मजबूर हो गया। मैं क्या करूँ? मैं एक मेरी माँ है, अपनी माँ के सहारे से चलता हूँ। मेरे एक बाप है सीधा साधे हैं, मेरी एक माँ विकलांग है, एक बहन मेरी शादी करने से, एक बहन मेरे सगे साले ने ले ली है। ससुर इतना गंदा है और कहने से गया अपनी लड़की से। मैंने शादी अपनी इसकी लड़के की शादी करी पहले 9 साल होगा, और जब मेरी लड़की को नाबालिगी को 14 साल की को ऐसी लेकर गया। आज मेरी लड़की को मारता है, पीटता है, टांग तोड़ देता है। काका में तो भी हम कुछ नहीं कहते कि तूने करा है तो तू जान। फिर भी मतलब हम लड़की के घर तो जा सकते हैं, ये अपनी मेरी लड़की के घर भी नहीं जान देता। तो क्या लंगड़ी को किसने बुलाया? घेरो, इसको मारो। साहब मतलब 100 नंबर की गाड़ी बुला देता है, मैं बताऊँ। जयप्रकाश अपनी बहन को बुला के ले जाता है और मेरे पीछे अपनी बहन को बुला के ले जाता है पुलिस के द्वारा। वो 112 नंबर 100 नंबर बुला लेता है और पुलिस के द्वारा बुला के ले जाता है। पुलिस हमारी सुनती जब मैं नहीं है। सांझ को जाता हूँ घर पे तो मेरे बीवी बच्चे मेरे घर नहीं मिलते हैं, अपने मैके में मिलते हैं। जब मैं फोन करता हूँ तो हमारी सास कहती है कि यहाँ पे मेरी लड़की नहीं आई है, अगर मेरी लड़की को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान को आ जाऊंगी। साहब मैं इस मारे आपको मतलब दे रही हूँ, कल को मैं जबरदस्ती ले आऊँ, ये कुछ खाकर मर्दा मेरे जान को आफत है। रीति रिवाज पंचायत जोड़ का फैसला कर ले, जहाँ इसके बाप को बैठाना वहाँ बैठ सकती है, मैं बताऊँ, बैठ सकती है, मैं बताऊँ। मैं आपसे कह रही हूँ मैं बहुत परेशान हो गई। मैं 9 साल में ढूंढी कहीं मिलेगी तो मैं अपने यार बिहार के बंगाल ला के मैं आपको बैठा दूंगी। मेरा मतलब जीवन कब तक का है?
बताइए आप। अब सर ऐसी रिया तो मैं अब लोग कैसे सहारे से बैठे रहूंगा। इस वजह से वो आती है सही है, नहीं आती है तो मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं अपने भविष्य खराब नहीं करूंगा, अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ सोच है। क्योंकि मेरा घर है, मेरे पास जो संपत्ति है, कुछ भी है, जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, टूटा हूँ, फूटा हूँ, फिर भी मैं अपनी लाइफ बनाना चाहता हूँ। दूसरा का मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर वो आती है तो सही है, नहीं आती है तो मैं सब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तब 1 साल हुआ काका में बच्चे नहीं मिल रहा देखना, उसी का मन थोड़ी चाहता। मन तो हमारा भी चाहता पोती पोतों का। जिस वक्त 9 महीना छोड़ के गई थी तो मैंने मतलब लमड़ी लूली न पाला था, और आज मुझे पानी देने लायक हो गई तो बच्चों को लेकर चली गई। 25 हजार 35 हजार में अस्पतालों में से बच्चों को निकाल के लाया। प्राइवेट में से ऑपरेशन हुए हैं, काक में है, अस्पताल में से निकाल के लाया हूँ। और नामकरण भी करा, अच्छा खासा बच्चों का झलसा करा था। मगर मेरे बच्चों का जजपन देखने मुझको नहीं मिला, न मेरे माँ बापों को मिला। मैंने 8-8, 9-9 साल के पाल कर मैंने परवरिश कर दे, और आज लेकर चली गई। तुझे नहीं रहना तो तू मेरे बच्चों को दे। मैं तेरे बच्चों को ताई खर्च नहीं दूंगी, ना मेरा लड़का देगा। तू कहीं से कहीं लो मतलब कोर्ट कचहरी कर ले। और फोन पे बात करता हूँ तो फोन पे मेरी गाली, बदतमीज, कालिया पालिया, जनपुरगाई, जनकौआ सभी बताते हैं। और एक इसका भैया बिजला, जयप्रकाश, और इसका बाप, और इसकी माँ, और मेरी बीवी वो हरामी है। सबसे ज्यादा काका में इसकी माँ है, उल्टी सीधी बातें बताते रहती है। तो माँ कहती है हाँ बेटी सही है, तू लिखलिया। ये जब माँ मतलब काका में कहेगी तो बेटी तो जरूर चढ़ेगी। हैं जब मैं कहेगी ससुराल कहेगी, हैं जब मैं ससुराल की नहीं कहेगी, मैं कहेगी तो उसका सर जी घर कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं बताऊँ मेरी हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।